दोस्तों, अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखते रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप मेरा ये यूट्यूब का चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक का पेज है, अगर आपने लाइक नहीं किया हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पे भी अक्सर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। इससे आपको फायदा होगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ कि अगर आप अपना मोबाइल फोन सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जब अपना मोबाइल फोन सेल कर देते हैं तो आप जिसको सेल करते हैं वो आपकी जितनी भी तस्वीरें आपने डिलीट की होती हैं उनको दोबारा भी रिकवर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है। आपने जितना भी डेटा अपने मोबाइल से डिलीट किया होता है वो दोबारा उसको रिकवर कर सकता है। फ्रेंड्स, कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियोस अपलोड की थी जिसमें मैंने तस्वीरों को रिकवर करने के बारे, जो कि आपके मोबाइल से डिलीट हो जाती है, उनको रिकवर करने के बारे में वीडियोस थी। तो दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई ऐसी वीडियोस बनाएं जिनसे हम अपनी जितनी भी डिलीटेड फाइल्स हैं या जितनी भी हमारी तस्वीरें डिलीट हैं उनको रिकवर कर लें। तो दोस्तों, जब मैंने वो वीडियो बनाई तो आप यकीन करें कि मुझे उससे ज़्यादा दूसरे लोगों ने सवाल पूछे कि हम अपने मोबाइल को अगर सेल करना चाहें तो हम क्या करें, क्योंकि हम जब भी किसी को सेल करेंगे तो वो ये छोटी सी एप्लीकेशन है 2 MB की, उसको इंस्टॉल करके हम हमारे मोबाइल में जितनी भी तस्वीरें होंगी या जितना भी वीडियोस होंगी उनको दोबारा रिकवर कर लेगा। तो दोस्तों, ये सवाल उनका बिल्कुल सही था और मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे अपनी जो तस्वीरें हैं उनको हमेशा के लिए अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर चीज का एक हल भी होता है, तो चलिए सीखते हैं ये सब हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम अपना मोबाइल सेल करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन से जो सिम कार्ड है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद उसमें जो हमारा SD कार्ड होता है उसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम गैलरी में जाते हैं और यहाँ पे हमारी जितनी भी तस्वीरें या जितनी भी वीडियोस होती हैं उनको यहाँ पे हम कैसे करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करते हैं। उनको यहाँ से जैसे हम सिलेक्ट ऑल करते हैं उसके बाद हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं या सिंपली हम मोबाइल को रीसेट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी गैलरी में कोई नहीं, तो हम मुतमिन होकर अपने मोबाइल को किसी को भी दे देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपने जितनी तस्वीरें भी यहाँ से डिलीट की हुई हैं वो वापस भी आ सकती हैं? तो चलिए जानते हैं ये कैसे होगा। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो जिसमें हम डेटा रिकवरी के बारे में, मैंने डिस्क डिगर का जो सॉफ्टवेयर था, एप्लीकेशन थी, उसको यूज किया था। तो हम यहाँ पे सिंपली डिस्क डिगर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जस्ट हम स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने अपनी स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हमें दिखा रहे हैं कि ये कितनी फाइल इसने यहाँ से सर्च कर ली है जो कि आप रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने जहाँ पे गैलरी में हमारी कोई भी तस्वीर नहीं थी, हमने सारी डिलीट कर दी थी। लेकिन यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें थे वो यहाँ पे शो हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैन जो है वो कंप्लीटेड हो चुकी है। ये देख लें, 723 जो तस्वीरें हैं इसने यहाँ पे जो रिकवर कर दी हैं। तो अब यहाँ पे जो भी आपको तस्वीर चाहिए सिंपली उसके ऊपर क्लिक करें, उसको सिलेक्ट करें। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी तस्वीर जो थोड़ी देर पहले मैंने डिलीट की थी उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जो रिकवर का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फाइल लोकेशन दे दें, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये अपडेट का पूछ रहा है, अब यहाँ पे अपग्रेड नहीं, नो थैंक्स पे क्लिक कर दें। तो चलते हैं वापस गैलरी में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वो तस्वीर यहाँ पे आ चुकी है जो हमने कुछ देर पहले यहाँ से डिलीट की थी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन से जितनी भी तस्वीरें या जो भी वीडियोस हैं वो डिलीट होने के बाद दोबारा रिकवर ना हो, तो आपको इसके लिए अपने मोबाइल फोन को हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये हार्ड रीसेट क्या है, कोई एप्लीकेशन है या कोई सॉफ्टवेयर है? ऐसा कुछ नहीं है, ये इसकी जस्ट सेटिंग है। आपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर देना है, उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन को हार्ड रीसेट कर देना है। और एक बात और जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जब भी आप अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करें या हार्ड रीसेट करें,
उसमें से एसडी कार्ड जो होता है, जो कि मेमोरी कार्ड है, उसको निकाल लें। क्योंकि जब भी आपका मोबाइल रीस्टार्ट होगा तो वो दोबारा जितनी भी तस्वीरें या जितना भी डेटा आपके मोबाइल फोन में है वो दोबारा स्कैन हो जाएगा और वो दोबारा रिकवर हो सकता है। अब हार्ड रीसेट कैसे होते हैं उसके लिए मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी तो वो सबसे पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद आप यहाँ पे ये वीडियो में जो हार्ड रीसेट है वो करें। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपने अभी तक वो नहीं देखी होगी। मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे YouTube पे लिखना है इमरान परदेसी। इमरान परदेसी के लिखने के बाद आपने यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन का लॉक खोलें। तो ये बेसिकली एक हार्ड रिसेट के जरिए मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दी थी किसी भी लॉक को अनलॉक करने के बारे में। तो आप इस वीडियो को मस्ट देख लें, इसमें मैंने जस्ट हार्ड रीसेट के बारे में बताया हुआ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो तो जानते होंगे कि हार्ड रीसेट क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त होंगे जिनको अभी तक नहीं पता होगा। तो दोस्तों, हार्ड रीसेट करने से पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन का जो एसडी कार्ड है उसको निकाल लेना है। अगर आपको हार्ड रीसेट का नहीं पता या आप नहीं करना चाहते तो आप एक और बात जो मैं आपको बता दूं वो मस्ट कर लें। सबसे पहले अगर आप मुमकिन हो तो हार्ड रीसेट करें। अगर आपको नहीं पता चलता उसका या आपको नहीं समझ आती तो आपने अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट मस्ट कर देना है। और फैक्ट्री रीसेट करने से पहले भी आपने मेमोरी कार्ड जो एसडी कार्ड है उसको निकाल लेना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। जब आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में जाएंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पे नीचे आ जाएं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, बैकअप एंड रीसेट। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाएं और सबसे जो लास्ट में ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा वो लिखा होगा फैक्ट्री डेटा रीसेट। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट डिवाइस, आपने उसके ऊपर क्लिक करके अपने मोबाइल को रीसेट कर देना है। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं कि आप अपना एसडी कार्ड मस्ट उसमें से निकाल लें। तो दोस्तों, अब मैंने अपने मोबाइल फोन को हार्ड रीसेट किया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं जिस एप्लीकेशन से हमने पहले तस्वीरें रिकवर की थी, जो कि डिस्क डिगर है, दोबारा हम अपने मोबाइल को उसी से स्कैन करते हैं और देखते हैं कि कितनी तस्वीरें वो रिकवर करता है। इसी एप्लीकेशन ने पहले 723 तस्वीरें जो है उनको रिकवर किया था। तो चलिए जानते हैं। तो हम दोबारा डिस्क डिगर को ओपन करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट बेसिक स्कैन फोटो पे क्लिक कर देते हैं। तो इसने अपनी स्कैनिंग जो है उसको स्टार्ट कर दिया है। और अभी ये स्कैन कर रहा है हमारे मोबाइल फोन को हार्ड रीसेट करने के बाद। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसने जो अपनी स्कैनिंग है उसको कंप्लीट कर लिया है और जस्ट ये दो सिस्टम की जो फाइल्स हैं उनको ये रिकवर कर सका है। और ये भी तस्वीरें नहीं है, ये दो सिस्टम की फाइल्स हैं जो कि जिनमें कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अब हमारे फोन में कोई भी तस्वीर है उसको रिकवर नहीं कर सका ये सॉफ्टवेयर। तो आप भी अपना मोबाइल फोन सेल करने से पहले इसी तरह हार्ड रीसेट कर दें, तो इंशाल्लाह कोई तस्वीर भी कोई भी रिकवर नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हार्ड रीसेट करना बहुत ही मुश्किल है या आपसे नहीं होगा, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को एसडी कार्ड मेमोरी कार्ड निकाल के फैक्ट्री रीसेट कर दें। तो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद जैसे ही आपका मोबाइल दोबारा ऑन होगा तो आप ऐसा करें कि अपने मोबाइल फ़ोन की मेमोरी को किसी फेक तस्वीरों या आप कोई भी फेक वीडियोस है या सॉन्ग्स वगैरह से फुल कर दें, यहाँ तक कि वो बिल्कुल मोबाइल की जितना भी डेटा है वो फुल हो जाए। तो जैसे ही उसकी मेमोरी बिल्कुल दोबारा फुल हो जाएगी उसके बाद आप अपने मोबाइल को दोबारा फैक्ट्री रीसेट कर दें। तो दोस्तों, जब आप दोबारा उसको फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो आपका जितना भी डेटा पर्सनल पहले होगा वो कभी भी रिकवर नहीं होगा। अगर कोई रिकवर करने की कोशिश भी करेगा तो वो वही डेटा रिकवर कर सकेगा जो कि लास्ट टाइम आपने जो फेक तस्वीरें या कोई भी वीडियोस वगैरह जो आपके पर्सनल नहीं है
वही वो रिकवर कर सकेगा। जो आपका पर्सनल डेटा पहले से मौजूद होगा वो रिकवर नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों ये भी ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको हार्ड रीसेट का मुश्किल लगता है तो आप ये कर लें, अपने जो एसडी कार्ड है उसको निकालें। एसडी कार्ड को निकालने के बाद फैक्ट्री रीसेट कर दें। जैसे ही फैक्ट्री रीसेट करेंगे आप अपने मोबाइल फ़ोन की जो मेमोरी है उसको फुल कर दें। मतलब जितनी भी फेक तस्वीरें या कोई भी डेटा है, तो उससे होगा कि अगर कोई कोशिश भी करेगा रिकवर करने की तो वो वही कर सकेगा जो आपने लास्ट टाइम उसमें ऐड किया होगा, जो कि फेक होगा। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे कभी भी आपका डेटा जो पर्सनल है वो रिकवर कोई नहीं कर सकेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।